गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक टू द इजी स्टडी। सो आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 9th के हिंदी के विषय की कार्यपत्रक संख्या नंबर 5, जो कि आपकी 14 जुलाई 2021 के लिए शेड्यूल है। तो आज की वर्कशीट हमारी बहुत इजी है, क्योंकि हम इस वर्कशीट में एक कविता पढ़ने वाले हैं। इसमें हमें बहुत सारे शब्दों का मेल दिया हुआ है, जिनसे हमें कुछ ना कुछ प्रेरणा, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। इस वर्कशीट को हम ईजिली पूरा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, जो लोग समस्या से घबराते नहीं हैं, उनका डटकर सामना करते हैं, वही जीवन में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये बात आप समझ गए। समस्या से घबराते नहीं हैं, अपने डटकर सामना करते हैं, तो वो क्या करते हैं, जीवन में आगे बढ़ जाते हैं और समाज को क्या करते हैं, नई दिशा देते हैं। उन्हें सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कठिनाई और समस्या आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। जो क्या होता है, सकारात्मक मतलब जिसकी अच्छी सोच होती है। सकारात्मक सोच का मतलब ये है। देखिए, इसे ही सकारात्मक विचार और भाव को बढ़ावा देती है कविता यानी कि जो मैंने भी आपको बताया, ये वाली जो हमें नीचे दे रखी है। ठीक है, देखिए दे रखा है कि आइए इस कविता को हम आज पढ़ते हैं। इस कविता में जिसमें हमें दे रखा है कि लक्ष्य के प्रति अटल विश्वास और कर्म करने की प्रेरणा दी गई है। इसे पढ़िए और प्रेरणा लीजिए और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन कीजिए। तो मैं आपको एक गलती बता देता हूँ। इस वर्कशीट में एक गलती है जो कि हमें मिली है। यहाँ देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन नहीं दिया गया है। इसी तरीके से हमें पीडीएफ मिला, ये देखिए आगे का भी है। तो ये वर्कशीट हमें पहला क्वेश्चन नहीं दिया गया और शायद इसकी जो कविता है वो भी पूरी नहीं दी गई है। तो हमें इतना ही करना पड़ेगा ना फिर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। देखिए दे रखा है कि हम लाश नहीं जो बह जाए हैं जीवन के अगम समंदर में। ओके, अगम समंदर का मतलब गहरा समुंदर। तो यहाँ अगम का हो जाएगा, यहाँ देखिए अगम का मतलब है गहरा, तो अगम आप गहरे में जोड़ देंगे। पढ़ते भी रहेंगे और साथ साथ हम इधर के जो हमें मिलान करने को दे रखा है, सही शब्दों का मिलान करने के लिए, वो भी साथ साथ करते रहेंगे। वह दीप नहीं जो बुझ जाएं हल्के धूल बवंडर में, हम ताकत के दृशांत वही। दृशांत हमें यहाँ दे रखा है सेकंड में, दृशांत ताकत के दृशांत नहीं, यानी कि ताकत के शक्ति। ताकत दृशांत का मतलब यहाँ पर हो जाएगा शक्ति। ओके, अब देखो, जो सागर को भी मथ डालें। ओके, यहाँ पर मथना, चलाकर मिलाना, ये पहले से जोड़ रखा है। हमें विश्वास अटल है इतना जो सूरज से भी टकरा लें, पग रोके निर्मित रहा नहीं। मतलब कि कोई हमारा पग रोके ऐसा औकात नहीं गिरिकंदर में। मतलब कि पग तो आप समझ गए, पैर, और उसके बाद फिर औकात मतलब उतना भोजन जितना एक बार मुंह में डाला जा सके। तो औकात यहाँ पर आप इसे जोड़ दोगे। और गिरी कुंदर यानी कि पहाड़ और गुफा। तो यहाँ पर ये सारे हमें पता चल गए। इसके बाद देखिए, औकात नहीं गिरिकिंदर में मुश्किल बढ़ती है दिन प्रतिदिन, यदि कार्य लगे मुश्किल कोई, जो गिरकर संभल नहीं सकते उनको ना मिले मंजिल कोई। ओके, इतिहास बने इससे पहले हो नाम अमर कैलेंडर में, हम क्रूर नियत के जबड़े से। तो इसके नीचे का शायद हमें दे रखा भी होगा। तो वर्कशीट ही हमारी ऐसी आई है जो कट कर आई है। ठीक है, ऊपर की वर्कशीट सीधी सीधी हो, लेकिन ये पहले से ही इस तरीके से जूम आउट होकर आई है। तो चलिए इसमें मैं आपको दोबारा से सारी चीज़ें बता देता हूँ। अगम का मतलब है गहरा, दिशांत का मतलब है यहाँ पर शक्ति, पग का मतलब है पैर, औकात का मतलब आप यहाँ जोड़ दोगे, क्योंकि जितना मुंह में जाएगा खाना उतना ही तो हम खाएंगे ना। नियति का मतलब होता है भाग्य। ठीक है, और विपदा का मतलब होता है कष्ट या फिर दुख। गिरी कुंदर आप समझ गए होंगे, पहाड़। एंड ऊपर हमें दे रखा है उदाहरण बचा हमारे पास, तो हम इसे ग्रास को उदाहरण में जोड़ देंगे। तो ये हमारा मिलान का कार्य पूरा हो गया। आप चलते हैं थर्ड क्वेश्चन यानी कि तीसरा प्रश्न पे। कविता के मूल भाव के आधार पर आपको इसका एक शीर्षक लिखना है। सारे वर्कशीट में हमें शीर्षक मिलते हैं, बट आप मुझे कमेंट करके भी नहीं बताते हो। तो अभी पहले कमेंट करो। तो आप इसका लिख देंगे अटल इरादा। क्या लिखोगे, अटल इरादा। ठीक है, मेरे हिसाब से तो इसका शीर्षक यही रहना चाहिए। ठीक है, अटल इरादा। अब देखो यहाँ पर तीसरे के बाद हमें चौथा क्वेश्चन भी नहीं दे रखा है, तो पता नहीं कैसे हमें वर्कशीट आज मिली है। तब भी कोई बात नहीं, हम सारे क्वेश्चन तो ईजिली कर ही रहे हैं ना, कोई बात नहीं। चलिए पाँचवा क्वेश्चन देख लेते हैं कि कवि अपने खुशियों को कहाँ से छीन लेने की बात कर रहा है। कहाँ से छीन लेने की बात कर रहा है, ये तो हमें दिया नहीं है वैसे भी, क्योंकि आधी वर्कशीट हमारी मिली है। तो इसका आंसर हम आपको क्या बताएं। ठीक है, तो इसे आप छोड़ दीजिएगा। अब अपने टीचर से पूछ सकते हो कि इस तरीके से वर्कशीट क्यों मिली। ओके बच्चों, तो मैं छठा क्वेश्चन का आंसर आपको बता देता हूँ कि जो गिरकर संभल नहीं सकते उनको ना मिले मंजिल कोई। इसका पंक्ति का अभाव ये है कि जो अपने परेशानियों से, अपनी दिक्कतों से का सामना नहीं कर पाते, उनसे डर जाते हैं और गिरकर जो संभल नहीं सकते, उनके लिए कोई भी मंजिल नहीं है। ठीक है, वो क्या करते हैं, गिर जाते हैं और फिर उस जगह से फिर हट ही जाते हैं, फिर आगे चलने की कोशिश ही नहीं करते। तो उनके लिए कोई भी मंजिल नहीं है।
तो इसका भाव ये हो गया। आई होप आपकी पूरी वर्कशीट समझ गए होगे। 2 क्वेश्चन हमें यहाँ नहीं दे रखे थे, तो कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट वर्कशीट शायद हमारी थोड़ी सही आए। तो आई होप आपको पूरी वर्कशीट समझ में आई होगी। एंड अगर छोटा सा भी डाउट है तो कमेंट में पूछो। मैं हर वीडियो में आपको यही कहता हूँ ना, तो कमेंट में पूछने के लिए बिल्कुल मत रुका करो, कमेंट में आके पूछो अगर कोई भी डाउट हो तो। एंड अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि आपको डेली वर्कशीट की वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मे गॉड ब्लेस यू।